आपका नाम ब्लैक लिस्ट में है, नीचे उतर आएं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। सिस्टम अभी अपडेट नहीं हुआ, आप अब तक ब्लैक लिस्ट हैं। FIA हुकाम का शहबाज शरीफ से मुकालमा, मुझे लाहौर हाईकोर्ट ने वन टाइम ट्रैवल की इजाज़त दी है। शहबाज शरीफ का जवाब, अदा तारड़ ने इमिग्रेशन हुकाम को अदालती फैसला भी दिखाया। 1.5 घंटे एयरपोर्ट पर गुजारने के बाद शहबाज शरीफ वापस घर आ गए। लीगल टीम ने लाहौर हाईकोर्ट का मुसद्दिक़ा तहरीरी हुक्म वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को भिजवा दिया। हुक्म की मुसद्दिक़ा कॉपी DG FIA और DG इमिग्रेशन को भी इरसाल। मरियम नवाज की शहबाज शरीफ को एयरपोर्ट पर रोके जाने की मजम्मत, कहा जाली हुकूमत ने शहबाज शरीफ को रोककर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। इससे पता चलता है सिलेक्टेड इनसे कितना खौफजदा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं ब्लैक लिस्ट में नाम डालना या निकालना DG FIA का इख्तियार है। नून लीग की जानिब से कोई दरख्वास्त नहीं दी गई, सिर्फ जुबानी बातों पर रिकॉर्ड में तब्दीली नहीं की जा सकती। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब बोले, शहबाज शरीफ ने रात के अंधेरे में मुल्क से फरार होने की कोशिश की। जब ये हुकूमत में ना हो तो मुल्क से बाहर होते हैं। हुकूमत जानती है इनका रास्ता कैसे रोकना है। मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग का मौजूद शरीफ खानदान है। इनका एतमाद चेक करें कि जमानत से पहले ही टिकट बुक करा ली। शहबाज शरीफ की जमानत पर पूरी हुकूमत कांप गई। वजीर आजम का बयानिया दफन हो चुका। इमरान खान और शहजाद अकबर के हुक्म पर शहबाज शरीफ को रोका गया। सिस्टम अपडेट ना होने का दावा झूठ है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं ये छोटी हरकतों पर उतर आए हैं, इससे शहबाज शरीफ को फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान ने सियासी इंतकाम की लिस्ट बना रखी है। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, दो तरफ़ा इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर बातचीत। तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मुश्तरका इक़दार बाहमी एतमाद को वुसअत देने के अज़्म का इजहार किया गया। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के लिए मुस्तकिल हिमायत की यकीन दहानी कराई। सऊदी सरमायाकारी बढ़ाई जाएगी, तवानाई के शोबे में ताउन होगा। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब में पाकिस्तानियों के लिए मुलाज़मतें बढ़ाने पर जोर। इससे पहले वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। जद्दा एयरपोर्ट पर मोहम्मद बिन सलमान ने खुशामदीद कहा। इमरान खान मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। गवर्नर ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुफाहमत की 5 याददाश्तों पर दस्तखत। सऊदी पाकिस्तान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के क़याम, मनशियात स्मगलिंग की रोकथाम के MOU शामिल, तवानाई हाइड्रोपावर मनसूबों में सरमायाकारी, बुनियादी ढांचे, ट्रांसपोर्ट और आबी वसाइल के मनसूबों में सरमायाकारी की याददाश्तों पर दस्तखत भी किए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी और रोजगार के मौके बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया गया। ताल्लुकात को मज़ीद वक्त देना वक्त की अहम ज़रूरत है। सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म की दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। कोरोना के कारी वार मुल्क भर में लॉकडाउन का आगाज। सिंध में ईद की खरीदारी के लिए दी गई आज तक की मोहलत खत्म। 6 बजते ही पुलिस ने बाजार बंद करा दिए। शॉपिंग मॉल से खरीदारों को निकाल दिया गया। आज दिन भर मार्केट्स में आवाम का सैलाब रहा। शहरियों ने SOPs भुलाकर मनपसंद अशिया खरीदी। इंतजामिया समाजी फासले पैदा करने में मुकम्मल नाकाम रही। MA जिन्ना रोड, डालमिया रोड, सदर, तरक रोड, बोल्टन, एम्प्रेस मार्केट और शाहराह फैसल समेत दीगर सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। नोटिफिकेशन के मुताबिक 16 मई तक सूबे में तमाम बाजार, शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे। साहिली मकामात समेत तमाम तफरीह गाहें, पार्क्स, इंटरसिटी और बैरन सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। महकमा दाखिला सिंध ने तरमीमी नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। बेकरीज और दूध की दुकानों के लिए नरमी, रात 12 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत मिल गई। बच्चे फिलहाल घर में ही पढ़ेंगे, NCOC ने फैसला सुना दिया। मुल्क भर में तालीमी इदारे 23 मई तक बंद रहेंगे। NCOC इजलास में फैसला। फरीकैन की मुशावरत के बाद 18 मई को दोबारा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। बोलिक वायरस ने मजीद 120 अफराद की जान ले ली। कोरोना से हलाकतों की तादाद 18,797 हो गई। मजीद 4,109 अफराद में वायरस की तस्दीक। गुज़श्ता 24 घंटों में 48,103 टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.54% रही।
कोरोना को शिकस्त देने का मिशन। एस्ट्राजेनेका की अतिया की गई 12 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गईं। कैन साइनो वैक्सीन की कौमी इदारा बराए सेहत में तैयारी शुरू। वैक्सीन सख्त क्वालिटी चेक के बाद मई के आखिर में दस्तयाब होगी। NCOC ने मुल्क भर में दस्तयाब वैक्सीन की तफसील जारी कर दी। अब तक 1 करोड़ 19 लाख वैक्सीन की खुराकें मौसूल हुई। इनमें साइनो फार्म, साइनोवैक, कैन साइनो शामिल हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं मुआहिदों के बाद मुख्तलिफ कंपनी से वैक्सीन हासिल की। इमरान खान ने 25 साल जदोजहद इसलिए की कि हर पाकिस्तानी को पौने 2 लाख रुपए कर्जे के बोझ तले दबा सके। बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर फिर तनकीद। कहा कर्जों के खिलाफ झूठी मुहिम चलाकर हुकूमत अब तक 33 अरब डॉलर से जायद का गैर मुल्की कर्जा ले चुकी। अवाम को किफायतशारी का दर्स देने वाली इमरान खान हुकूमत के शाहाना अखराजात 28 साला मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा हो चुके। हमारे दफ्तर पर धावा बोला, रिकॉर्ड चेक किया। FIA ने लीगी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त दे दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हफ्ते को कोरोना SOPs के तहत दफ्तर बंद था, जानबूझकर दफ्तर पर हमला किया। गार्ड समझा रहा लीगी रहनुमाओं और सिक्योरिटी गार्ड में धक्कम-पेल भी हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फुल बेंच ने जमानत मंजूर करने के फैसले से इत्तेफाक किया। तफसीली फैसले में कहा, अवामी नुमाइंदे अवाम के लिए रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं। ऐसे नुमाइंदे का एहतराम, तकरीम और वक़ार का हामिल होना लाजिम है। इन्हें 100% मिस्टर क्लीन होना चाहिए। ढेरों की करप्शन करके बाहर फरार होने की कोशिश क्यों? हुकूमत फैसला चैलेंज करेगी। बरतानिया में आम पाकिस्तानी दाखिल नहीं हो सकता। इश्तिहारियों और मुल्जिमान की ईद मिलन पार्टी कैसे हो सकती है? फिरदौस आशिक अवान ने फिर शहबाज शरीफ को रडार में रख लिया। कहती हैं चोरों के टोले के मुफाद यकसा हैं। बीमारी का बहाना बनाकर बाहर भागने के फेल को अवाम जान चुके हैं। मोहम्मद में ज़ेर तामीर पानी के टैंक की दीवारें गिरने से 7 बच्चे जाँ बहक हो गए। बच्चे पानी के टैंक के पास खेल रहे थे। जाँ बहक होने वाले बच्चों की उम्रें 4 से 12 साल के दरमियान हैं। मरने वालों में 4 बच्चियां भी शामिल। एक बच्चा जख्मी हुआ। उधर बदीन की नहर में 5 बच्चे डूब गए, 3 को बचा लिया गया, 2 जाँ बहक। हुकूमत ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दे दिया। सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 89 के तहत इलेक्शन ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को नादरा या कोई और अथॉरिटी तकनीकी मुआवनत फराहम करेगी। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात में वोट डालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खरीदने का भी पाबंद होगा। पंजाब हुकूमत का बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट को 10 मई शाम 6 बजे तक इजाजत देने का फैसला। 10 मई के बाद 15 मई तक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद रहेगी। यास्मीन राशिद कहती हैं पंजाब के किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। शहरी जिम्मेदारी निभाएं, SOPs की पासदारी करें। लॉकडाउन का पहला रोज़ लाहौर वालों ने जिम्मेदारी दिखाई। पेशावर, कोयटा और इस्लामाबाद वाले न माने। लाहौर में एक रोज़ कबल अवाम का समंदर बहाने वाली मार्केटें आज सुनसान रहीं। सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम रहा। गली मोहल्ले की भी बेशतर दुकानें बंद रहीं। इस्लामाबाद, कोयटा और पेशावर के ताजिरों ने लॉकडाउन मुस्तरद कर दिया। कोयटा में ताजिरों ने दुकानें खोल लीं। किसी कीमत पर लॉकडाउन करने नहीं देंगे। अंजुमन ताजिरान बलूचिस्तान का ऐलान। इस्लामाबाद के ताजिर लॉकडाउन के खिलाफ सरापा एहतजाज। ताजिरों की दुकानें खोलने की कोशिश, पुलिस ने कारोबार की इजाज़त नहीं दी। पेशावर में जुज़वी लॉकडाउन, कहीं दुकानें खुली, कहीं बंद रहीं। फनकार हो या खिलाड़ी, कोई भी डाकुओं से महफूज नहीं। ईद करीब लाहौर में डाकू राज लग गया। टेस्ट क्रिकेटर एजाज चीमा के घर डकैती की वारदात। 2 डाकू गन पॉइंट पर नकदी और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। फतेहगढ़ में डाकुओं ने बेकरी लूट ली। पुलिस की फायरिंग से एक डाकू हलाक, दूसरा जख्मी।
पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। 8 विकेटों पर 510 रन्स बनाकर पहली इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। आबिद अली 215 रन्स बनाकर नॉट आउट रहे। नौमान अली 97 रन्स पर विकेट गंवा बैठे। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तानी बॉलिंग के आगे बेबस नजर आई। दूसरे रोज के इख्तिताम तक 52 रन्स पर इब्तदाई 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। भारत में गैर मजाज अफराद से 7 किलो यूरेनियम की बरामदगी। पाकिस्तान का इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि एटमी मवाद की हिफाजत तमाम ममालिक की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। इस मामले की बैनुल-अक़वामी सतह पर मुकम्मल तहकीकात करने की ज़रूरत है। यूरेनियम की इतनी मिकदार किसी भी रियासत के कंट्रोल से बाहर कैसे दस्तयाब हो सकती है? कोताही की निशानदेही होनी चाहिए। जिम्मेदार बेनकाब होने चाहिए। मकबूजा बैतुल मक़दिस में इसराइली फोर्सेस के मसाले में इसराइली फौज का मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर हमला। इबादत में मशगूल अफराद पर आंसू गैस के शेल और गोलियां बरसा दी। इसराइली फौज की फायरिंग से मगरबी किनारे में 2 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनियों और इसराइली फोर्सेस में झड़पें, 180 फलस्तीनी जख्मी हो गए। पाकिस्तान की वाक़े की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा है कि रमज़ानुल मुबारक में ऐसा हमला इंसानी इक़दार और हुकूक की खिलाफ वर्जी है।